सासाराम में भौकाल चलता है हमारा। कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे बीच मौजूद हैं बुलेट पेन वेब सीरीज की पूरी टीम। आइए मिलाते हैं इस वेब सीरीज के डायरेक्टर सर रितेश जी से, और जो इनमें मेन हीरो का किरदार निभाए हैं मनोज जी। सासाराम में भौकाल चलता है हमारा। कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। और इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर जो हैं हमारे माननीय सुरेंद्र कुमार सिंह जी। तो सर, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं कि आप जो सीरीज बनाए हैं, तो इस सीरीज का नाम बुलेट पेन ही क्यों रखा है? बेसिकली ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पढ़ने में काफ़ी तेज होता है, यानी मतलब पेन का बादशाह होता है, सौदागर होता है, जो बोल सकते हैं आप। और वो ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसके वजह से वो धीरे धीरे वो एक कहते हैं क्रिमिनल, या समाज में जो बंदूक बुलेट चलाते हैं उस टाइप का क्रिमिनल बन जाता है। तो ये जो पेन से लेकर के बुलेट तक का जर्नी है, इसी को हम लोगों ने एक बुलेट पेन नाम दिया, समझने और समझाने के लिए जो बुलेट पेन नाम दिया जी। सर, दूसरा सवाल है आपसे कि जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी इस सीरीज में काम किए आर्टिस्ट लोग, तो वो कहीं ना कहीं टोटल आर्टिस्ट में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। तो इस पे आपको क्या कहना है? आपने बिहार के इन कलाकारों को क्यों रखा? देखिए, निस्संदेह इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि बिहार टैलेंट का खान है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार के कलाकारों को रखा तो इंटेंशनली रखा। हमारे पास वो चीज़ उपलब्ध अगर इजीली हो जाए, अगर हम यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं और सब लोग उपलब्ध हो जाएं, सब लोग मिल जाएं, तो बाहर के लोगों को ऑफर करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है। सेम ऐसी बातें हैं कि जब प्रोड्यूसर सर ने प्लान किया सासाराम में शूटिंग का सब कुछ, तो आर्टिस्ट से लेकर हर चीज़ बड़े इजीली ढंग से हम लोग को अवेलेबल हो गए। टैलेंटेड, फिर टेक्नीशियंस भी टैलेंटेड अवेलेबल हो गए। तो निसंदेह हम लोगों ने इस वजह से बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोगों ने अच्छा काम किया। और आज MX प्लेयर पे रिलीज है, तो धमाल मचा रही है। धमाल मचा सुनने में धमाल मचा रही है। हाँ। सर, आपसे सवाल है कि इस सीरीज में काम करके आपको कैसा लगा? सर, इसमें बुलेट पेन सीरीज में काम करके बहुत ही अच्छा लगा और इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी और रितेश जी के साथ, सुरेंद्र सर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा सर। क्या और आगे भी तैयारी है कुछ आप लोगों की? तैयारी तो सर लोग कर रहे हैं, अगर जैसे तैयारी हो जाएगा तो बोलेंगे, तो हम तो तैयारी हैं, एज ए आर्टिस्ट तैयार है। सर, आपको कैसे लगा ये वेब सीरीज बुलेट पेन करके? ये तो बात सही है, बिहार कलाकारों से भरा पड़ा है, प्रकृति से भरा पड़ा है। यहाँ के लोग बहुत प्यार और स्नेह देने वाले हैं। तो समाज से कुछ आदमी को कहानी मिलती है, समाज से कुछ घटना मिलता है। और इस फिल्म का राइटर भी मैं ही हूँ, तो खुद मैं कहानी लिखा हूँ। और लिखने के बाद आया कि जब अपने पास कलाकार हैं, प्रकृति ने बहुत बड़ी अच्छी सीनें दी हैं, लोग जब सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों न एक यहाँ पर फिल्म बनाया जाए। और लगभग ही हमारी पहले ही प्रयास था, वेब सीरीज हिंदी बनी और लगभग MX प्लेयर एक जाने माने बड़ा प्लेटफार्म जाना जाता है। और वहाँ ये इनके निर्देशन में और हमारे कलाकारों के प्रतिभा के बल पर आज उतने बड़े चैनल पर यह रिलीज हुई। और रिलीज होने के बाद आज बहुत धूम मचा रही है, धमाल कर रही है और आप लोग उसको स्नेह और प्यार दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, आपने इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभाया, तो ऐसी इस वेब सीरीज में क्या है जो दर्शकों को इतना पसंद आया है? सर, इस वेब सीरीज में क्या है ये आप लोग बताएंगे कि इस वेब सीरीज में क्या है। मेरे ख्याल से सर ये इसमें जो है लोगों को जो पसंद आ रहा है इंटरटेनमेंट फिल्म है, इंटरटेन कर रही है। और इसकी कहानी जो है बहुत ही अच्छी है और सारे आर्टिस्ट एज ए मैं भी अच्छे काम किए हुए हैं, प्लस राइटिंग सर का अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो है फिल्म जो है पब्लिक को पसंद आ रही है। तो कोई इस फिल्म का डायलॉग
अभी जो इस सीरीज का जो डायलॉग चल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि सासाराम में भोकाल चलता है हमारा, कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। सासाराम में भोकाल चलता है हमारा। कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। वाह क्या बात है, सासाराम में भौकाल चलता है हमारा। इस मूवी को क्यों शूट कर रहे हैं, सासाराम में क्यों शूट कर रहे हैं? सासाराम बिहार का एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक जगह है और शेरशाह सूरी के नगरी से नाम से जाना जाता है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ नदी, वन, जंगल, झरने, पहाड़, बहुत सुंदर प्रकृति ने रोहतास जिला को प्रकृति ने सजाया दिया है। तो ये सीन आदमी को लुभाता है और इसीलिए हम लोग सासाराम में जितनी हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार जो भी लोकेशन की जरूरत थी वो सारा हमारा परिपूर्ण रूप से सासाराम में मिलता गया। तो फिर ट्रेवलिंग क्यों मैं ज़्यादा करूं, और इसीलिए सासाराम में जब सब संपूर्ण रूप से सारे पैकेज हमको मिल गए तो हम लोग सारे सीन सासाराम और इसके अगल बगल के ही गांव से निकाल लिए। ये लगभग एक बहुत बड़ी एथी है कि सासाराम में हर एक माने फुल पैकेज है। क्रिमिनलाइज फिल्म बनाइए, रोमांटिक फिल्म बनाइए, इंटरटेनमेंट बनाइए, हर एक तरह का वहाँ लोकेशन मौजूद है। तो क्या लगता है कि ये मूवी देखकर जो काम कर रहे हैं, इतना सारे बिहार के कलाकारों को मौका दिए, तो इस पे बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए? अब तो बिहार सरकार को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार खुद रोजगार और उद्योग के लिए कार्यरत आदि है। तो फिल्म जगत भी एक उद्योग के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें एक बार में जो फिल्म बनती है तो 100-200 लोग इसमें वर्क करते हैं। हर एक आदमी को पेमेंट मिलता है, हर एक आदमी को एक रोजगार मिलता है। तो अगर सरकार पूरी ध्यान दे तो बिहार में बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं, या बाहर से प्रोड्यूसर आकर के बिहार में फिल्म को शूट करेंगे, और शूट करेंगे तो यहाँ के लड़कों की प्रतिभा को उजागर भी होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हमारा बिहार हर एक तरह से माने प्राकृतिक रूप से कहिए, लोग जो मिलनसार हैं, सहयोगी हैं, इसके आधार पर उनको फिल्म बनाने में कोई ज़्यादा तकलीफ या कठिनाई नहीं यहाँ महसूस होगी। सर आपसे एक आखिरी सवाल कि इस वेब सीरीज के बाद कोई आगे यानी अगला वेब सीरीज की तैयारी है या किसी बड़ी मूवी की तैयारी है? हाँ, अभी जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसका कह सकते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन समाप्त हो चुका है। वो सन 1980 में ओशो रजनीश नाम के एक दार्शनिक हुए जो काफ़ी चर्चे में रहे। उन्होंने एक अपना स्पीच कह सकते हैं दिया था, संभोग से लेकर समाधि की ओर। तो मैं समझता हूँ आज भी संभोग शब्द भारत के लिए बहुत बड़ा शब्द है, और किसी ने 1980 में इस पे बहुत बड़ा स्पीच दिया हो तो निसंदेह वो कुछ ना कुछ उस आदमी के अंदर है। तो उनके ऊपर एक मैंने फिल्म बनाई है जो कि अभी अमेजन प्राइम से रिलीज होगी, बातचीत मेरी चल रही है। तो उसमें रवि किशन लीड कर रहे हैं, रवि किशन हीरो है, जो ओशो का कैरेक्टर रवि किशन जी कर रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट जस्ट रिलीज होने वाली है। मेरी और छोटी छोटी एक दो बातचीत कहीं कहीं चल रही है। और 2 जो अभी बुलेट पेन काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हाँ, तो इसके बाद हम लोगों ने 2 का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, और सर भी इस पे लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग आगे 2 को बना सकते हैं। स्टोरी उनका है तो वो लोग सोच भी रहे हैं। तो हम लोग 2 भी जस्ट प्लान करेंगे और 2-4 महीने के अंदर इसको शूटिंग के लिए ले चलेंगे। तो आप सभी एक बार MX प्लेयर पर जाकर बुलेट पेन वेब सीरीज को जरूर देखें, जो कि 6 एपिसोड में बना हुआ है।